स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताए थे कि नर जनन अंग के बारे में। अब उसी का तीसरा पार्ट है मादा जनन अंग। तो देखते हैं मादा जनन अंग में क्या क्या होता है। तो चलिए, इस तरह से ये है डायग्राम, ये चित्र है मादा जनन अंग का। ये किसका चित्र है? मादा जनन अंग का। और इसका मादा जनन अंग इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। सिस्टम मतलब तंत्र। इसमें ढेर सारा अंग आएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि नंबर फर्स्ट पे है, नंबर फर्स्ट पे अंडाशय। क्या है? अंडाशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओवरी। यह है अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। और नंबर 2 पे है, ये है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। दोनों तरफ इस तरह से अंडाशय की संख्या 2 देख रहे हैं, इस तरह से। उसके बाद है नंबर 2 में फैलोपियन नलिका। ये देख रहे हैं, ये है फैलोपियन नलिका। इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। इसकी भी संख्या 2 होती है, एक इस पार एक इस पार। ठीक। उसके बाद होते हैं तीसरा गर्भाशय। क्या होते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय इंग्लिश में इसको कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं यूटेरस। उसके बाद आता है, यह है इस तरह से, ये गर्भाशय का चित्र है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं योनि। क्या आते हैं? योनि। योनि इंग्लिश में इसको कहते हैं वेजाइना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वेजाइना। तो उसके बाद अगला टॉपिक है नंबर 5 में भग। भग या इसको कहते हैं बलवा। क्या कहते हैं? बलवा। भग या बलवा, जो कि इस जगह पे रहता है। तो चलिए सभी के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। सभी के बारे में बारीकी से। सबसे पहले अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? अंडाशय। तो स्त्री में अंडाशय एक जोड़ी के रूप में रहते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। और इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। इसी में किसका निर्माण? अंडाणु। अंडाणु मतलब अंडा बनते हैं, इसको ओवम कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि अंडा बनता है इसी में। और जब यह मतलब कि मासिक चक्र प्रारंभ होते हैं, यह लगभग 11-12 वर्ष की अवस्था में चालू होते हैं। तो यह करीब प्रत्येक महीने में 28 दिन का यह चक्र चलता है। उसी को कहते हैं मासिक चक्र। यह चक्र 28 दिन का महीने में चलते रहते हैं। हर महीने में, अगर जनवरी में इधर बनता है तो फरवरी में इधर बनना है, इस तरह से। इसको कहते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र में ही अंडा, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद होता है फैलोपियन नलिका। कौन होते हैं? फैलोपियन नलिका, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्या है? फैलोपियन नलिका। तो इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसकी भी संख्या 2 है। और यह चौड़ी रचना है। ये कैसा है? चौड़ी नली है। और इसी में निषेचन होता है। इसी में क्या होता है? निषेचन। जब इसका अंडाणु यहाँ तक आता है और मेल का स्पर्म यहाँ आकर सटता है, मतलब मिलता है। जब फीमेल का अंडाणु और मेल का स्पर्म दोनों मिलते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। वही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। यह निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आते हैं, देखिए इसी में और क्या होता है। देखिए कभी कभी होता है कि किसी को संतान करने की क्षमता नहीं होती है। यह फैलोपियन नलिका पतला होता है, जिसकी वजह से उसमें संतान करने की क्षमता नहीं होती। तो उसको मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज के माध्यम से संतान उत्पन्न कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल का अंडाणु और मेल का स्पर्म, यानी कि मादा का अंडाणु और नर का स्पर्म दोनों लेकर एक यहाँ पे ट्यूब में डॉक्टर सब इसी में कराते हैं। एक ट्यूब में उसको जो है निषेचित करवाते हैं। इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। उसी को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्योंकि वह शरीर के मतलब फैलोपियन नलिका में नहीं होकर शरीर के बाहर होता है,
उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। और भारत में कन्नुप्रिया अग्रवाल है, ऐसे और सारा है, इंग्लैंड में भी ऐसे ऐसे ढेर सारा टेस्ट ट्यूब बेबीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी में क्या होता है, कभी कभी हीरोइन सब इसका फायदा अधिक से अधिक उठाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वह अपने फैलोपियन नलिका में निषेचन नहीं करवाता है। किसी के मतलब कि कहने का अर्थ है, किसी गरीब परिवार में अपना अंडाणु और अपने पति का स्पर्म दे दिया जाता है गरीब स्त्री में, और उसी गर्भाशय में मतलब कि पूरा मतलब भ्रूण का निर्माण वही होता है, मतलब गरीब स्त्री के मतलब गर्भाशय में। तो उसी में जो होता है उसको कुछ रुपया दिया जाता है, जिसके वजह से वह पाल लेती है। तो उसको कहते हैं सेरोगेट मदर। उसको क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर। मतलब कि वो अपना हीरोइन सब अपने मतलब गर्भाशय में बच्चा को नहीं पालते हैं, और वह किसके में, गरीब के बच्चे में पालते हैं। उसको कहते हैं सेरोगेट मदर। और टेस्ट ट्यूब बेबीज में तो आप जानते ही निषेचन कहाँ, निषेचन बाहर होता है, उसको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। जब वही निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है, तो उसी को ये निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गर्भाशय। उसके बाद क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय जो है यह एक थैली नुमा संरचना है, और यह तिकोना होता है। यह थैली जैसी रचना होती है, और यह कैसा होता है, तिकोना तिकोना रचना होता है। और ऊपर से यह चौड़ा होता है, नीचे में क्या होता है, सांकरा होता है। ऊपर में क्या होता है, चौड़ा, नीचे में सांकरा। और सांकरे भाग को भग या बलवा कहते हैं। सॉरी, तिकोना भाग ऊपर होता है और सांकरा भाग नीचे होता है। तो निचला भाग जो सांकरा उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। ये जो निचला भाग है इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। ये गर्भाशय के निचले भाग जो सांकरा होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। क्या कहते हैं, ग्रीवा। उसके बाद देखिए, इसी में एक गुहा होती है। इस गर्भाशय में एक क्या होती है, गुहा। उस गुहा की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। कितना, 7 से 8 सेंटीमीटर। वो गुहा की लंबाई कितना होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो 8 महीने बाद, कितना, 8 महीने बाद वह 18 से 20 सेमी लंबी हो जाती है। ये गर्भाशय की गुहा है, जब मतलब कि सामान्यतः 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। जब 8 महीने के बाद कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसकी गर्भाशय की गुहा 18 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबा हो जाता है। मतलब लंबा थैली नुमा संरचना, थोड़ा अंडाकार हो जाता है। तो समझ में आ गया हो। उसके बाद आता है योनि। उसके बाद क्या आता है, योनि। योनि के बारे में यहाँ पे समझा रहा हूँ इस तरह से। योनि जो है यह भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इसमें क्या होता है, योनि की जो लंबाई होती है, योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर है। 7 से 10 सेंटीमीटर योनि की लंबाई होती है। योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और यह कहाँ, भग से या बलवा से जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ से, यहाँ पे रहता है भग या बलवा। यहाँ पे क्या रहता है, भग, या इसको कहते हैं बलवा। क्या कहते हैं, बलवा। यहाँ पे फैलोपियन लिखा है, ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय। यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है लास्ट में क्या होता है, भग या बलवा। तो इस तरह से बलवा क्या होता है, इसी में एक पतली आवरण होती है, इसी में पतली एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं हाइमेन। इसी में एक पतली होती है, उसको क्या कहते हैं, हाइमेन। क्या कहते हैं, हाइमेन। ये पतली होते हैं। या जब मतलब जनन क्षमता कोई भी मतलब नर स्त्री मतलब कि जनन क्षमता हो, उसकी मतलब शरीर में क्रिया, जनन क्षमता की क्रिया हो जाती है, तो उसमें एक पतली परत होती है बलवा में, उसी को हाइमेन कहते हुए, मतलब जब संभोग होता है तो वह टूट जाती है, फिर से उसका निर्माण नहीं होता। या सीढ़ी उढ़ी चढ़ने पर भी वह हाइमेन टूट जाती है और उसका फिर से मतलब कि निर्माण नहीं होता। ये हाइमेन। इस तरह से ये था मादा जनन। इसी में और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, बताते हैं। तो इसमें और देखिए क्या होता है कभी कभी कि इसी के वजह से जनसंख्या मतलब अधिक से अधिक बढ़ रही है।
तो उसी को जनसंख्या को नियंत्रण रखने के लिए तो कई सारी विधि है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। और इसी से यौन संबंधित रोग भी है, कुछ यौन संबंधित रोग है, जैसे एड्स हो गया, हर्पिस हो गया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब यौन संचारित रोग है। ये सब कौन? यौन संचारित रोग है। तो उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है जानिए, जनसंख्या नियंत्रण। अगला टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। नियंत्रण इसको क्या कहते हैं देखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रण करेंगे, प्राकृतिक विधि और सब भी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।